9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। मुजरिम ने मनसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ किया। इंतशारी टोले का मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। जमान पाक दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 माह टांग पर पलस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई के मनसूबाबंदी की गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का बानी PTI के GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ये एक ऐसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज़ायद फौजी तंसीबात पर हमले हुए। एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई। कोर कमांडर्स हाउस चलाया गया। शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई। पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने, IMF को खत लिखने, साइफर लहराने की साजिशें। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती इस बड़ी साजिश का हिस्सा है। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। बानी PTI ने आखिर मान लिया कि GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी थी। ये एतराफ़ जुर्म नहीं तो क्या है। बानी PTI ने मुसलसल पुरतशद्दुद एहतजाज का जिम्मेदार इदारों और हुकूमत को ठहराया करते थे। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने हिसास इदारों को निशाना बनाया। इदारों और शोहदा पर हमले की कॉल देने का एतराफ़ काफ़ी नहीं। बानी PTI अपने जुर्म पर माफ़ी मांगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, माजी में किसी भी लीडर को जेल से वीडियो लिंक और इंटरव्यू की सहूलत नहीं मिली। बानी PTI माजी में अपनी फिस्तायत भूल गए हैं। मुखालिफिन की जेलों से सहूलियात छीनने वाले अपने लिए सहूलतें मांग रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कि बानी PTI को अस्करी इमारत और तंसीबात पर धावा बोलने का एतराफ़ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बानी PTI ने इस मुल्क में नफरत और तशद्दुद की सियासत की बुनियाद रखी। PTI को मनफी सियासत तर्क करके मुस्बत सियासत करने का मशवरा। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे घुसे? पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंसेज कैसे जली? शर्जील मेमन का सवाल। कहा, पीपल्स पार्टी किसी सूबे में गवर्नर राज को सपोर्ट नहीं करेगी। PTI वाले सवाए मार धाड़ के बात नहीं करते। वफाकी हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक मामला काबीना में लाएगी। सियासत में हर चीज़ जायज़ नहीं। गिरफ्तारी से पहले कारकुनान को GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। बानी PTI का एतराफ़, मैंने कोई गलती नहीं की, किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। 9 मई के मुकदमात में मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार किए जा रहे हैं। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपने अरकान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूंगा। बन्नू वाक़े पर जुडिशल कमीशन कायम करके हक़ाइक़ का तायुन किया जाए। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। हमें किसी से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती। बानी PTI का नजरिया तमाम पाबंदियों से बालातर होकर निकलेगा। फॉरेन फंडिंग समेत तमाम केसेस खत्म हो चुके। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ और आइन की हुक्मरानी के लिए खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सैबोटाज करने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो सियासी वजूहात की बिना पर PTI पर है। डिजिटल दहशतगर्दी का PTI से मुंसलिक अकाउंट से बहुत कम ताल्लुक है। नामालूम अकाउंट सिर्फ PTI का टैग इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी असल वाबस्तगी लहदगी पसंदों से है। बानी PTI कभी भी ऐसे एजेंडों की हिमायत नहीं करेंगे। PTI को कुर्बानी का बकरा बनाया गया ताकि अवाम बामुकाबला फौज के डिज़ाइन को पेश करने का माहौल बनाया जा सके। 8 फरवरी के फैसले को कबूल करना चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनान का भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रऊफ हसन जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश। मुकदमे में तहरीरशुदा वक्त पर वक़ुआ हुआ ही नहीं। एक मुल्जिम के कहने पर रऊफ हसन को नामजद किया गया। वकील सफाई लतीफ़ खोसा के दलाइल। पुलिस ने रऊफ हसन को गुज़िश्ता रोज़ PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी तफ्तीशी टीम की अडियाला जेल आमद। लाहौर पुलिस की टीम बानी PTI से 9 मई वाक़या से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात करेगी। बानी PTI का पोलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट भी किया जाएगा।
पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला चैलेंज कर दिया। 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत 11 अफराद को फरीक बनाया गया। नजरसानी में मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लेने की सदा। मुस्लिम लीग नून पहले ही मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दायर कर चुकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ। मुतल्लिका इदारे 3 बरस में बरामदात के $60 अरब के हदफ के लिए अमली इक़दाम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गई, जो खुशाइंद है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। FBR की जानिब से बरामद कुनंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। बरामद कुनंदगान के मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। IMF की एक और शर्त पूरी। बड़े शहरों के छोटे दुकानदारों पर फिक्स टैक्स आयद। 42 बड़े शहरों के छोटे ताजरों से फिक्स टैक्स वसूली का आगाज। छोटे दुकानदारों से माहाना $100 से 20,000 तक टैक्स वसूल किया जाएगा। टैक्स का तयन इलाका दुकान के साइज के तहत होगा। FBR ने माहाना टैक्स स्कीम का SRO जारी कर दिया। आर्जी खोखों को माहाना एडवांस टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया है। SRO का इतलाक 1 जुलाई से होगा। चीन से $15 अरब के तवानाई कर्जों की रीशेड्यूलिंग का अहम तरीन टास्क। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। वज़ीर ख़जाना $15 अरब की तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बात करेंगे। कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किए जाने का इम्कान। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़जाना दौरा चीन में पैंडा बॉन्ड्स पर भी बातचीत करेंगे। पाकिस्तान चीन में $30 करोड़ का पैंडा बॉन्ड्स हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान के 80% गरीब लोग तो अदालतों में आते ही नहीं। अदालत आने के लिए कम अज कम 50,000 का खर्चा हो जाता है। एक नया ट्रेंड था कि मुल्क भर में पर्चे हो जाते थे। मैंने फैसला दिया कि एक वक़्वे पर मुतादिद FIR दर्ज नहीं हो सकती। हमने आइन और कानून की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। जो जज जानबूझकर गलत फैसला करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार से खिताब। अरकान ऐवान के अंदर आते हैं और हाजिरी लगाने के बाद वहां से चले जाएं, ऐवान के अंदर मत आए। इस पर एक जुमला भी ना कहें आकर। 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा सिर्फ इस असेंबली का पब्लिक एक्सचेकर का पैसा माले मुफ्त दिले बेरहम बनाकर उसको लुटाया जाएगा। लॉ डिपार्टमेंट इस पे मुझे एडवाइस करे कि मुझे इस पर बताएं एंड माइंड इट। I will take a serious offense to it। ये गाली की रवायत आपने डाली, मैं गालियां बकने की इजाजत किसी सूरत नहीं दे सकता। 60 अरकान पंजाब असेंबली सिर्फ हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। अपोजिशन के मुतालबे पर इजलास बुलाया गया। एक दिन के असेंबली इजलास पर $3.5 करोड़ रुपए खर्चा आता है। जमहूरी रवायत का कत्ल नहीं होने दूंगा। बहनों बेटियों को गालियां देने की हरगिज इजाजत नहीं। लॉ डिपार्टमेंट को खत लिख दिया कि हाजिरी लगाकर चले जाने वालों के साथ कैसे डील कर सकते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। PTI अब एक इदारा नहीं। जो जानना चाहते हैं वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा का इस्तफसार। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज नहीं आया। सिर्फ चंद टेक्निकल और कानूनी सवालात हैं जिनका हम जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन से इजाफी दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा। कहा, पुलिस मरकजी सेक्रेटेरिएट से तमाम दस्तावेजात हत्ता के वाटर डिस्पेंसर भी उठा कर ले गए। इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। इंट्रा पार्टी केस की समाअत मुलतवी।
मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को घर चले जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 वाली हुकूमत मुसल्लत की। आज हुकूमत, ऑपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट एक बंद गली में खड़े हैं। तनकीद की आड़ में मुल्क दुश्मनी और कौम परस्ती नहीं होनी चाहिए। बजट में 2800 अरब के पेस्ट्री पेमेंट की मद में मुख्तस किए गए। बिजली बिलों से टैक्सेस जमा करके मनपसंद IPPs को नवाजा जा रहा है। 26 तारीख को इस्लामाबाद में धरना होगा। हुकूमत गिराने नहीं, मुतालबात मनवाने आ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 25 जुलाई को एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कमेटी के सामने जिरगे के तमाम मुतालबात रखे जाएंगे। वज़ीर आला हाउस में अमीन गंडापुर से जिरगा माहिदीन से मुलाकात। जिरगे में वज़ीर आला को बन्नू वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। बन्नू डिवीजन में पुलिस की इस्तेदाद कार को बढ़ाने पर इत्तफाक। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर साहब का कहना है कि वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने अमन कमेटी मेंबरान से बन्नू की सूरत हाल और दहशतगर्दी पर बात की। एपेक्स कमेटी में दहशतगर्दी से मुतालिक अमूर पर बात होगी। कमेटी मेंबरान की दावत पर वज़ीर आला जुमे को बन्नू का दौरा करेंगे। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान में दो तरफा तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं।